नमस्ते दोस्तों, हमारे इंजीनियर पिंटू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा जो विषय है वो पॉलिटेक्निक और आईटीआई पे है। इसके बारे में हम बताएंगे आपको पॉलिटेक्निक और आईटीआई में, क्योंकि पॉलिटेक्निक और आईटीआई मैं खुद किया हूँ, तो इसलिए इसके बारे में मैं कुछ बातें बताता हूँ। कौन सा ट्रेड होता है, कितने साल का होता है, आपको क्या क्या इसमें करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं हम कोर्स के बारे में। तो पॉलिटेक्निक का जो कोर्स होता है वो 10वीं, अब जब 10वीं पास कर लेंगे तो आप 3 साल का पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। 10वीं पे आप करेंगे तो 3 साल का होता है। अगर आप 12th पे करेंगे तो आपको लेटरल एंट्री मिलता है जो कि 2 ही साल का होता है। लेकिन उसमें आपको क्या करना रहता है, आपको 2 साल का तो होता है पॉलिटेक्निक, लेकिन आपको तीनों साल का जो सब्जेक्ट होता है उसका एग्ज़ाम आपको देना ही पड़ता है। और आईटीआई के बारे में हम जानते हैं, तो आईटीआई भी जो होता है 10वीं पास के बाद होता है, और इसका जो कोर्स होता है 2 साल का होता है। 2 साल का भी होता है और 1 साल का भी कोर्स होता है इसका। और आईटीआई को हम 12th बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अपने अनुसार कोई कोई 10 पास करने के बाद भी आईटीआई करने चला जाता है। मान लीजिए किसी का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है तो 10वीं के बाद वो सीधे आईटीआई कर लेता है और रोजगार की तरफ कदम रख देता है, क्योंकि आईटीआई करने के बाद आपको जल्दी रोजगार मिल जाता है। अगर आपको पढ़ने का मौका है, आपका जो कंडीशन है घर का वो अच्छा है, तो आप पॉलिटेक्निक करो। आईटीआई से बेटर होता है, क्योंकि आईटीआई जो होता है एक ट्रेनिंग कोर्स होता है, लेकिन जो पॉलिटेक्निक होता है वो डिप्लोमा कोर्स होता है। और डिप्लोमा के साथ साथ वो इंजीनियरिंग कोर्स है जो 3 साल का होता है। और पॉलिटेक्निक को आप आईटीआई के बाद भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं आईटीआई कर लिया, अब इसके बाद हम पॉलिटेक्निक कर लें, तो आईटीआई के बाद भी आपका 2 साल का ही होता है पॉलिटेक्निक। वो उसमें भी आपको लेटरल एंट्री मिल जाएगा। बस आपको क्या करना रहता है, आईटीआई के बाद आपको जिस कोर्स से आपका आईटीआई रहता है, आप मान लीजिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच से आईटीआई करेंगे, तो आपको क्या करना रहता है, आपका जो पॉलिटेक्निक में एडमिशन होगा वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से ही होगा। तो अब चलिए जानते हैं हम पॉलिटेक्निक में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से कोर्सेज, सब कोर्सेज कौन कौन से होते हैं जो ब्रांच होते हैं। तो पॉलिटेक्निक का जो ब्रांच होता है वो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होता है। तो इन सब ब्रांच में आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और भी सब्जेक्ट हैं, तो चलिए और सब्जेक्ट के बारे में हम जानते हैं। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होता है, आर्किटेक्चर होता है, फैशन टेक्नोलॉजी होता है, होटल मैनेजमेंट। इन पॉलिटेक्निक में ये सारे कोर्स आते हैं। आप पॉलिटेक्निक इन जो भी आपका इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग फील्ड में, उस सेक्टर से आप कर सकते हैं पॉलिटेक्निक। तो हम जानते हैं आईटीआई कोर्सेस, आईटीआई ट्रेड के बारे में बात करेंगे। आईटीआई में क्या क्या ट्रेड होता है, तो आईटीआई में एक इलेक्ट्रीशियन और फिटर, वेल्डर ट्रेड होते हैं। और आप जिस सेक्टर में आपका इंटरेस्ट हो आप उससे कर सकते हो। आईटीआई में 1 साल का भी होता है और 2 साल का भी, तो कोर्स पे मैटर करता है और ट्रेड पे कौन सा 1 साल का है कौन सा 2 साल का। तो उसमें आईटीआई में मैकेनिक मोटर व्हीकल भी होता है, कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट भी होता है, एक ड्राफ्टमैन का होता है, एक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन का। ये सारे कोर्सेज जो हैं आईटीआई के हैं। पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स होता है। डिप्लोमा कोर्स के साथ साथ एक इंजीनियरिंग कोर्स होता है। आप एक जूनियर इंजीनियर भी कहलाते हैं इसको करने के बाद। आप कहीं भी जूनियर इंजीनियर के लिए कुछ पोस्ट निकलता है गवर्नमेंट, तो आप एलिजिबल होते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए।
तो पॉलिटेक्निक करने के बाद आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो आपको इंजीनियर का पोस्ट मिल जाता है। अगर आपके पास अच्छा स्किल हो, आप अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो आपको करने के बाद आपको आसानी से जॉब मिल जाता है। तो पॉलिटेक्निक जो है बहुत एक अच्छा कोर्स है, इसको कर लेना चाहिए। फिर हम अब जानते हैं आईटीआई के बारे में। आईटीआई क्या होता है? आईटीआई डिप्लोमा कोर्स नहीं होता है। ये जो होता है आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, जो एक व्यावसायिक या स्किल ट्रेनिंग कोर्स होता है। आईटीआई जो होता है वो स्किल्ड बेस्ड कोर्स होता है। आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, काम कैसे करना है, प्रैक्टिकली आपको अच्छा नॉलेज मिलता है आईटीआई में, जिसके बाद आपको आसानी से जॉब मिल जाता है। आपका अगर घर का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है तो आप आईटीआई कर लो। आईटीआई करने के बाद आप सीधे सेकेंड ईयर में आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कोर्स ले लो। आप अपना जॉब भी करते रहो, उसके साथ साथ आप डिप्लोमा कोर्स भी कर लो, क्योंकि डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आपको एक अच्छा जॉब मिलने का चांस बहुत रहता है आईटीआई के मुकाबले। हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोग देखेंगे भी नहीं शायद, तो इसलिए ये वीडियो को मैं जो मेन टॉपिक था वो इस आपको बताया। तो अगर आपको किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको टेक्निकल से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और कैसा कोर्स होता है, कौन सा कोर्स करना चाहिए, आपको सारा हमारे चैनल पे मिलेगा। तो हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें आपको किस सेक्टर पे वीडियो चाहिए, मैं उस सेक्टर पे आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। क्योंकि मैं आईटीआई पॉलिटेक्निक खुद किया हूँ तो बहुत अच्छे से इसको जानता हूँ, कैसे करना होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।